बैक टू सरकारी जॉब्स जीके चैनल। आज बच्चों हम 1857 की क्रांति से संबंधित सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ये हुई थी मेरठ से। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैं 1857 की क्रांति के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बता देती हूँ इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। दिसंबर 1856 की बात है। अंग्रेज़ों ने क्या करा था, ऐसी राइफल्स को लॉन्च किया था, या हमारे जो सैनिक थे जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, उनमें उन राइफल्स को जब खोलते थे मुंह से, तो उनमें से क्या होता था, एक चर्बी निकलती थी, चर्बी टाइप की। तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी होती थी। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ही एक तरह से, गाय जो होती है वो गाय जो होती है वो गोमाता होती है, और जो मतलब उसका मुंह से, कहते हैं ना, उसे माता की तरह होते हैं, तो मुंह से तो खोल नहीं सकते। और जो सूअर होता है वो मुस्लिमों के लिए, जिसका नाम लेना भी बहुत वो अपवित्र माना जाता है। तो दोनों ही समुदाय के लिए ये एक तरह से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली न्यूज़ थी, या ऐसा कुछ लेके आए थे ये, जिससे दोनों धर्मों में असंतोष फैल गया था। तो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने इसे यूज़ करने से मना कर दिया। तो इस तरीके से ये, और सबसे पहले जो सैनिक थे वो थे मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही के तौर पर थे। उन्होंने 29 मार्च की बात थी, 29 मार्च 1856 को 1857 को दो अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। बाग और ह्यूरसन, इन दोनों को मार दिया था। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद फिर शुरुआत हुई थी मेरठ से, लेकिन चिंगारी एक तरह से कहाँ से स्टार्ट हुई थी, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से ये पूरे फिर देश में फैल गई थी। तो वहाँ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मेन कारण क्या था? अभी मैंने बताया कि चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका प्रयोग करना पड़ता था मुंह से, और जो कि हमारे सैनिकों ने उसे यूज़ करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग में लाने से मना कर दिया था। अभी मैंने बताया था मंगल पांडे ने, ये बैरकपुर छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने शुरू किया था? तो ये अलग अलग जगह पर सब मतलब सब जगह भारत में जगह जगह ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो वहाँ का एक लीडर हुआ करता था जो उस पूरे नेतृत्व को करता था। इस तरीके से लखनऊ को नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है सब बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मैं कह रही हूँ, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया और नहीं आएगा। मतलब सारे एग्ज़ाम में आएंगे ये क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। दोनों धर्मों ने इसमें एकता दिखाई थी, तभी ये 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? ये देखा था मिर्जा गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 8 है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? जैसे लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, ऐसे ही बिहार के से किन्होंने किया था? कुंवर सिंह ने। ये जगदीशपुर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 के विद्रोह के असफल होने का क्या कारण था? मतलब एक तरह से वो असफल हुआ था, वरना हम 1857 में ही आज़ाद हो जाते।
क्रांति हमारी तो मेरठ से स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो उसका मेन कारण क्या था ऐसा फल होने का? तो ये था सामान्य योजना एवं संगठन में कमी। तो ये सामान्य योजना और संगठन की कमी थी, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। इस तरीके से मतलब स्टार्ट कर दिया था, लोग बागों में बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। तो कहते वो है ना, एक प्लानिंग के तौर पर लंबे हम आज़ाद हो सकते थे, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई लार्ज स्केल पे कोई संगठन नहीं था। इस तरीके से ये विफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे। चार ऑप्शन देते हैं तो उनमें से एक का नाम एक ऑप्शन में भगत सिंह होता है। तो भगत सिंह ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति, ये हो गई थी 10 मई को। 10 मई को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? क्योंकि मेरठ छावनी में कोई लीडर नहीं था, तो इन्होंने दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित किया था। तो ये किया था, ये 10 मई को मेरठ छावनी को लूट कर और सीधा दिल्ली पहुंचे थे। तो 10 मई से 12 मई को पैदल मार्च किया था, तो लूटते हुए आए थे। तो ये 12 मई को दिल्ली पहुंच गए थे। तो 12 मई 1857 को इन्होंने बहादुर शाह सेकंड द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर लिया था, अपना लीडर, कि तुम्हारी नेतृत्व में ये लड़ाई की जाएगी, शुरू की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। ये जो झंडा एक झंडा था और उसमें रोटी और कमल दोनों के सिंबल थे, और उस झंडे का कलर था हरा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया था? अंग्रेजों ने उन्हें रंगून बर्मा, जो कि अभी दूसरी कंट्री है, वहाँ पर उन्हें ले जाकर नज़रबंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मंगल पांडे ने ये क्या हो रहा है? मंगल पांडे ने जिस अकेले 1857 की विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था? मंगल पांडे एक ऐसे अकेले सिपाही थे जिन्होंने इसको शुरुआत की थी। लोगों में एक तरह से चिंगारी की शुरुआत इन्होंने ही कर दी थी, तभी तो मेरठ में जाके स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मंगल पांडे, इन्होंने कही 34वीं बैरकपुर में जो छावनी थी वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल पांडे को बैरकपुर में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, और वो है ना 8 अप्रैल 1857 को उनके ही साथी ने इनको धोखा दिया और अंग्रेज़ों का साथ देकर इन्हें पकड़वा दिया था एक तरह से, और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। कुछ दोस्त होते हैं ना जो साथ रहते हुए भी साथ नहीं होते हैं, वही वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने पहला 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता का संग्राम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन वो थे पारमिस्टन। ये गलत लिखा हुआ है, ईस्टर्न, ऊपर ऐसे लिखा जाएगा, ये पारमिस्टन, ठीक है। ये जो रहे ऊपर आएगी इसमें, पारमिस्टन। और ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, और पारमिस्टन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? कानपुर से किन्होंने किया था? नाना साहेब ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 का विद्रोह के उपरांत तात्या टोपे के साथ क्या घटना हुई थी? वह अपने साथी के विश्वासघात के कारण पकड़ा गया और फांसी पर लटका दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य बताया था? रानी लक्ष्मीबाई को बताया था। उन्होंने कहा था सबसे बहादुर, जितने भी विद्रोह हुए थे सब में सबसे बहादुर नेता यही थी। क्वेश्चन नंबर 22 है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1857, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई, एक तरह से ये अखबार था, न्यूज़ में निकाला गया था और ये करा था कार्ल मार्क्स ने। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इसी में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स ने 1857 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में भारतीय विद्रोह का नाम से एक लेख प्रकाशित किया था और बाद में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की पुस्तक लिखी थी। वीडी सावरकर ने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था और भारत की आज़ादी के लिए 1857 का संघर्ष विपिन चंद्र पाल ने लिखा था। तीनों के, विपिन चंद्र पाल ने कौन सा लिखा, वीडी सावरकर ने क्या कहा, और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डे ये किसने लिखी, इनको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला था? विद्रोह ने मतलब असफल तो हो गया था, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें उस विद्रोह से मिला था ना, सीख मिली थी ना। तो ये मिली थी कि अगर हम भविष्य में दोबारा से, हमें तो आज़ाद होना था, अंग्रेज़ों के जुल्मों से, सितम से परेशान हो गए थे, तो विद्रोह से भविष्य में भारत की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा एक अस्थायी प्रेरणा का काम किया। तो हमेशा जो कमी रह गई थी, नेक्स्ट जब दोबारा से वो संघर्ष किया तो उसमें क्यों 1857 क्रांति में क्या कमी रह गई थी, उस कमी को दूर किया और फिर से वो स्टार्ट की। तो एक तरह से उन्होंने एक क्या किया था, हमेशा ही एक, और दूसरी बात एक प्रेरणा का काम भी किया था। एक मॉडल तैयार कर दिया था कि सबसे पहले प्लानिंग और सारा संगठन, ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि फेल तो इसी कारण से हुआ था ना। तो वो उन सारी चीज़ों को रिमूव किया गया, फिर और स्ट्रॉन्ग संगठन बना। इस तरीके से हम आज़ाद हुए। जैसे हम फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, उसमें नहीं होता है किसी में सिलेक्शन हमारा, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो फिर उस कमी को दूर करते हैं, फिर सेकंड टाइम देते हैं, तो फिर हमारा सिलेक्शन हो जाता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 24 है किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ? 1857 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है नसीराबाद राजस्थान में 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ था राजस्थान में नसीराबाद से। बच्चों ये 25 क्वेश्चन है और 25 के 25 क्वेश्चंस मैं अगेन बोल रही हूँ आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं तब हम अपने इतिहास को याद करते हैं, 1857 की क्रांति को याद करते हैं कि कैसे हम आज़ाद हुए। तो ये क्वेश्चन तो बनेंगे, इनमें से क्वेश्चन आएगा। तो यही है कि स्टेट एग्ज़ाम हो, सेंट्रल एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का, उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बच्चों याद कर लेना, अच्छे से रट लेना। एग्ज़ाम देने से पहले, जाने से पहले, देने जाओगे उससे पहले इस सीरीज़ को देख के जाना, आपको इनमें से क्वेश्चंस मिलेगा और हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, बाय।